ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः। चाहत, जब तक तुम्हारे अंदर चाहना है, जो भी कामना है, उस चाहत की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए तुम्हें स्वयं परिश्रम करना होगा। चाहना की पूर्ति के लिए ही किसी न किसी देव इष्ट का सहारा लेना पड़ेगा। चाहना की पूर्ति के लिए ही किसी न किसी गुरु दरबार में जाकर के तुम्हें गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब चाह में ही उलझे हुए हैं। उन्हें भी तुमसे कुछ चाहिए और तुम्हें भी उनसे कुछ चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि देवता तुमसे कुछ नहीं चाहते। देवताओं को भी चाह है। हर देवता का अपना मंत्र है। इतने मंत्र जपो तब तुम्हें बल मिलेगा। तुम्हारी कामना के अनुसार वो देवता तुम्हें वो फल दे देता है, और मंत्र जपने का जो फल होता है वो देवता अपने पास रख लेता है। तुमसे ही देता है और तुमसे ही लेता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से तुम्हें कुछ दे दे, कोई नहीं देगा। कहूँ न काहू सुख दुख कर दाता। तुलसीदास जी कहते हैं, सगड़ो पासक मोक्ष न ले। बस पूरी रामायण मत पढ़ो, यहीं टिक जाओ। जब लिखा है सगड़ो पासक मोक्ष न ले, फिर भी सगड़ो पासना में लगे। क्यों लगे हैं? क्योंकि उन्हें मोक्ष लेना ही नहीं है। उन्हें अभी भोगों में आनंद आ रहा है, उन्हें भोगना है। देवता भी भोगी हैं और इंसान भी भोगी है। साकार से साकार की पूजा होगी, साकार से फिर सूक्ष्म मन से जो है अंतर जगत, जिसे कहते सभा या विंतरा सुचि बाहर और भीतर। साकार शरीर से साकार मूर्ति की पूजा होगी, निराकार मन से निराकार की पूजा होगी, और साकार निराकार से परे परमात्मा की पूजा होगी। जिसने साकार और निराकार को बनाया वो है परमात्मा। जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते सर्व धर्म परित्यज्य। ए भारत, ए अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ दे, माम माने मुझे भी। सब पूजा पाठ छोड़ दे, एकम, उस एक की शरण में जा। वही परम देव परमात्मा हमारा इष्ट है, वही हमारा पूज्य है। वही तुम्हें मोक्षस्यामि, मोक्ष दे सकता है। अब आप कहोगे कि हमें तो भाई संसार में रहते हैं, ऐसे कैसे एकदम मोक्ष ले लें? हाँ, एकदम मोक्ष मिलता भी किसी को नहीं है। लेकिन यदि तुमने मोक्ष के लिए तैयारी की है तो तुम्हें जो है परमात्मा जरूर अंत समय में लेने आ जाएगा। क्योंकि किसी भी साधना से, किसी भी मंत्र से, तंत्र से, गाने से, बजाने से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता है।
जिन्हें खोजा तिन पाइया। खोजने का अर्थ लगाते हो कि हम खोजेंगे तो वो हमें मिलेगा, नहीं, तुम खो गए हो। जब तुम चिल्लाओगे, तुम्हारी इच्छा होगी कि अब मुझे बचा लो, मुझे 84 में नहीं जाना है, तो परमात्मा तुम्हें स्वयं पकड़ेगा, वो खोजेगा। उमा मरम ये को न जाना, क्षण में सब मिले भगवाना। परमात्मा एक सेकंड में मिलता है। जब स्वयं वो कृपा करता है तो वो स्वयं तुम्हें पकड़ता है। कोई कायम ध्यान लगा के, समाधि लगा के, ज्ञान से, भक्ति से उसे पाले, फिर तो तुम बड़े हो जाओगे, परमात्मा छोटा हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। हमने परमात्मा को पा लिया, तुम महान बन जाओगे। अरे तुम कैसे महान बन सकते हो? तुलसीदास जी कहते हैं कोई भी साधन अपना लो, यह गुण साधन तय नहीं हुई। कौन सा गुण? जो सभी गुणों से परे है, सत्गुण। जिसके पास सत्य है वही परमात्मा का भक्त है, सत्य से जुड़ा हुआ ही भक्त है। वैसे तो कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई राधा कृष्ण का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई दत्तात्रेय जी का भक्त है, कोई साईं का भक्त है, ना जाने कितने। सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, भाव के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, जिसका जैसा भाग्य है वो वहाँ तक पहुँचता है और उसी में उसकी आस्था होती है। महामान कृष्ण ने भी कहा है कि जो जिस देवता की पूजा करता है, जिसमें जिसकी आस्था है, मैं उसी देवता के माध्यम से निमित्त बनाकर उसकी कामना पूरी करा देता हूँ, ताकि उसकी आस्था में कमी ना आए। तो इस प्रकार से लोग जुड़े रहते हैं। आज गुरुओं का बाजार लगा है। जैसे खिलौने बिकते हैं ना बाजार में, वैसे गुरु बिक रहे। क्यों? उनके अंदर चाहना है, चाहत है, शिष्य आए, शिष्य बने। जहां यश मिलता है वहां अवमान आता है। यश और कीर्ति ये कंस की दोनों पत्नियां थी। चाहे वो साधारण इंसान हो, चाहे वो पहुंचा हुआ साधु क्यों ना हो, अगर उसे यश कीर्ति की चाह है तो वो अभी बंधा हुआ है। कहीं ना कहीं उसका मन अभी कहीं लगा हुआ है। लोग बाग हमारी जय जयकार करें, लोग बाग हमारा चरणामृत लेकर के पिए, लोग बाग हमारा दर्शन करें। ये भैया यश और कीर्ति में फंसे हुए लोग हैं। अभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, सबको न्याय मिलेगा। इसलिए भ्रम में मत रहो, दौड़ना बंद करो, जहां हो वहीं ठहर जाओ। जब तक तुम्हारे जीवन में ठहराव नहीं आएगा, जब तक तुम अपने घर में ही रह करके एकांत में बैठ करके विचार नहीं करोगे, तब तक भटकते ही रहोगे। अब आप कहोगे कि हमें संसार में रहना है तो विरक्त होके तो बैठना नहीं है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, कहीं मत जाओ। एके साधे सब साधें, सब साधे सब जाए। तो उस एक ओंकार को साध लो, क्योंकि वो ओंकार है। ओंकार जपे नित्यम मद भक्ता श्रद्धान्विता अश्वमेधादिकं पुण्यम संप्राप्तनोति न संशयः। अश्वमेधादिकं पुण्यम, एक यज्ञ करने में कितना पैसा खर्च होता है। घर में छोटा सा हवन कराते हो तो 4000 रुपये टूट जाते हैं।
यहां आपको अश्वमेध का फल मिल रहा है। इसलिए दीक्षित हो, आपने दीक्षा ली के नहीं, गुरु बनाया के नहीं, सब झंझटों से मुक्त हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं। ये भ्रम है कि गुरु बिना बनाए कोई भव से पार नहीं हो सकता। गुरु बिना जाने भव से पार नहीं होगे। गुरु बनाए नहीं जाते। गुरु तो तुम्हारे अंदर परमात्मा ने पहले ही आत्मा रूप में बिठा दिया है। आत्मा गुरु है, परमात्मा पिता है। जो शरीरधारी कहते हैं ना गुरु बनाओ, अरे कोई मिट्टी के पुतले हो, घड़ा हो क्या जो तुम्हें बनाए? ठगे जा रहे हो भाई, ठगे जा रहे हो। माया का जाल बहुत बड़ा है। नाचने कूदने से भगवान नहीं मिलता, भावुक होने से भगवान नहीं मिलता। सब रुझान है, रुझाते हैं, रिझाते हैं। इसलिए ठहर जाओ। जो तू चाहे ब्रह्म सुख, जो तू चाहे ब्रह्म सुख त्याग भोग तुक्षण को। तुम्हें भोग चाहिए ना, और क्या चाहिए? घर हो, धाम धन संपदा, धरा ही धरी रहे। किसी को पृथ्वी चाहिए, प्लाट चाहिए, धन संपदा चाहिए, और किसी को सम्मान प्रिय है। लोग बागाएं हमारी जय जयकार करे, सम्मान करे, तो वो अपने को समझते हैं वाह मैं कोई विशेष हूं। जो तू चेहराओ रंग के आवे नतमस्तक होए, जो तू चाहे राव रंग आवे नतमस्तक होए। स्वच्छ कीर्ति चार दस भुवन भरी रहे। चारों तरफ हमारी जय जयकार हो, हमारे घर में धन संपदा सब कुछ हो, घोड़ा गाड़ी मोटर कार, बाहर गनर खड़े हों, क्योंकि यही तो इच्छाएं हैं आप लोगों की। जो तू चाहे दिव्यदार पुत्र और प्रवीण मित्र। किसी की इच्छा है हमारे घर में पुत्र हों, पुत्र की कामना है, धन की कामना है, किसी भी प्रकार की कामना है, चिंता मत करो। किसी उपाय कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। सब बंद कर दो, सब छोड़ दो, घर बैठे दे रहा हूं। जो तू चाहे दिव्यदार पुत्र और प्रवीण मित्र। पद्मा पद्मासना हुए पौर में परी रहे। कोई की कामनाएं होती हैं बहुत, आज ये परी कल वो परी। अगर तुम्हें जो है इंद्र जैसा सुख भोगना है तो भी पद्मा 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 पद्मासना हुए पौर में परी रहे। तो थोड़ा सा भरोसा रख लो, मैं बताता हूं समस्त कामनाओं की पूर्ति का राज। राख के भरोसो मम, राख के भरोसो जप ओम महामंत्र देखो। राख के भरोसो जप ओम महामंत्र देखो।
सिद्धियां बिचारी कर जोड़ के खड़ी रहे। कोई चाहता हमें सिद्धि मिल जाए और उस सिद्धि से हम लोगों को कुछ ऐसे कार्य करके दिखाएं, तुम्हारे मन की बात बता दें, तुम्हारे घर की बात बता दें, तो तुम्हें समस्त सिद्धियां भी मिल जाएंगी। अब क्या करना है कि जो तुम हो बस वही जान लो। तुम ओम हो, ओम ही आत्मा है, आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। शरीर और मन इंद्रियां ये संसार की हैं, ये शरीर साधन है। इसमें बैठा हुआ जो सारथी जो है आत्मा, उसकी आवाज सुनो। आत्मा की आवाज सुनोगे, यही तुम्हारी भक्ति होगी। मन का आत्मा में लय होना, मन को नम होना। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते ओम है जीवन हमारा, ओम जगदाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। कर्ता धर्ता सब ओम है, ओम ही नायक है, यही मुखिया है, यही शिव है। इसी के तीन रूप तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यही ओंकार की शक्ति उमा रमा ब्रह्माणी है। एंकारी सृष्ट रूपाय हींकारी प्रतिपालका, क्लींकारी काम रूपिणी भी रूपे नमोस्तते। बस इन्हीं सब का तो खेल है। लेकिन ओम का पिता परम ओंकार, एक ओंकार, दूसरा नहीं। एक नाम, अनेक नाम नहीं। कौन नाम? जो आदि है, जिसका न आदि ना अंत, जो स्वयंभू है, वो नाम है जो अनुभव होता है, जो अनुभूति से जाना जा सकता है। हम लोग प्रकृति में रहते हैं तो विचार करते हैं कि परमात्मा भी हमारे जैसा होगा, हमारे जैसे हाथ पैर होंगे, नाक कान होगा, हमारे जैसे मैल होंगे। ये जरूर है कि यहाँ छोटे मैल हैं, वहाँ हो सकता बड़े मैल होंगे। ऐसा सिर्फ देवताओं में है। तुम्हारी इस धरती से ज्यादा अच्छे सुख पितृलोक में है, इंद्रलोक में है, देवलोक में है। लेकिन परलोक में नहीं। वहां के सुखों की तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए ओम की साधना करो, सारी चाहतें पूरी हो जाएंगी, कहीं भटकना नहीं है। रमैया नमो नमः, रमैया